ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सब लोग। परम पिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे। दोस्तों, सातों चक्रों की इस कड़ी में आज हम जिक्र करेंगे पांचवें नंबर के चक्कर यानी विशुद्धि चक्र का। दोस्तों, विशुद्धि चक्र को कंठ चक्र भी कहते हैं। ये चक्कर हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र के ऊपर कंठ में विद्यमान होता है। इसका बटन बिल्कुल आगे और इसकी स्थिति बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बैक साइड में होती है, यानी सुषुम्ना नाड़ी। बहुत महत्वपूर्ण तत्व है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र को हम थोड़ा सा यूं भी जान लें कि विशुद्धि का मतलब होता है छलनी, यानी छानने वाली चलनी। इसे फिल्टर भी कह लीजिए, साफ सफाई का जो काम करता है। और इसका महत्व इसलिए भी है कि ये कंठ के अंदर है और जो भी हम कुछ सांस लेते हैं, कुछ खाते हैं, ये सब कंठ से होके ही नीचे जाता है। अब इसका साफ होना, छलनी का साफ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कोई भी खाया हुआ गलत भोजन शरीर को अस्वस्थ कर सकता है, बीमार कर सकता है, वैसे ही कोई ऐसी हीन भावना, गलत विचार अगर आपके मन में चला गया तो आपके जीवन को खत्म कर सकता है। तो इसको बहुत ही सोच समझ के इसका नाम दिया गया है विशुद्धि चक्र। दोस्तों, आपने भगवान शिव को भी देखा होगा कि उन्होंने, आपने सुना भी होगा शिव पुराण में कि उन्होंने जहर पी लिया था जो कंठ में उनके आके अटक गया था, उनका कंठ जो है नीला हो गया था। हमारे शास्त्रों में बहुत जबरदस्त का जिक्र है। और ये बिल्कुल इसी से संबंधित वो चीज़ है कि अगर हम भी, मैंने बताया आपको, कोई भी गलत ऐसा करें, अगर ये साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो जहर हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा। अगर ये आपने अपने ध्यान से, अपने बल से इसको शुद्ध कर लिया है, तो वो जहर या कोई गंदा विचार आपके अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चक्र है ये कंठ चक्र, क्योंकि यहाँ से आपके हृदय से ऊपर को, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सारे आपके आत्मज्ञान के चक्कर हैं आगे, तो इसका एक एक का चक्कर का बहुत ही ज़बरदस्त महत्व है और आपको इनको जरूर शुद्ध करना चाहिए, इनको जरूर बैलेंस करना चाहिए। दोस्तों, इस चक्कर का संबंध आकाश से है, क्योंकि नीला कलर है इसका, यानी आसमानी कलर है, और इसका तत्व आकाश है। और इसका मंत्र जो है वो हंग है, यानी है के ऊपर अंग की बिंदी। इसको शुद्ध करने के लिए आपको हंग मंत्र का प्रयोग करना है। जब भी आप ध्यान में बैठें, किसी साफ सुथरी जगह पर, एकांत में या किसी कमरे में, वहाँ लाइट ज़्यादा ना हो, आपने एक अच्छा आसन लगा के उस पर बैठ जाना है। और जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे, कुछ समय के लिए आपने हंग मंत्र का उच्चारण करना है, 5 से 7 या 10 मिनट तक। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपने आंखें बंद कर लेनी है। और इससे पहले एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको कि ये 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल दल जो हमारे शरीर में हम लोग एक विचार करके चलते हैं, तो ये 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल है जो हमारे अब विद्यमान, वो भी आपने अपने मन में विचार उसका रखना है, उस कमल का। क्योंकि चक्र का काम घूमना होता है, तो आपने एक रोटेट टाइप में उसको, कमल को ऐसे घूमते हुए वो 16 के 16 आपने ऐसा विचार भी मन में रखना है। और हंग मंत्र का जैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी आपका चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। कैसे आपने करना है, आपने बिल्कुल आराम से आंखें बंद करके और हंग मंत्र को बोलना है इस तरीके से, हंग
हम इस तरीके से बिल्कुल शांत होगी। तो आपको जब हंग मंत्र बोलेंगे, कमल का एक फूल जो 16 पंखुड़ियों वाला है का विचार करेंगे, तो आपको लगेगा कि वो यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं। बहुत जल्द आपका चक्कर एक्टिवेट होने लगेगा। और जैसे ही आपका एक्टिवेट होगा, थोड़ी वाइब्रेशन भी आपको जैसे आज्ञा चक्र पे होती है, तो यहाँ भी आपको वाइब्रेशन सी नजर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक्टिव होना ये शुरू हो गया। देखिए दोस्तों, कुछ कलाएं ऐसी होती हैं जो परमात्मा इंसान को दे के भेजता है। जैसे बहुत अच्छा गायक हो, वो बचपन से ही उसका स्वर बहुत अच्छा होता है। एक बहुत अच्छा वक्ता हो, वो बचपन से ही अच्छा बोलना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है कि परमपिता परमात्मा ने कहीं ना कहीं उनका कंठ का जो चक्र है बैलेंस करके भेजा हुआ है। वो अपना बहुत विख्याति उनकी होती है और बड़ा सुरीला शब्द वो अपने मुंह से निकालते हैं। वो तो परमात्मा ने, अगर बाय द वे ऐसी कला आपके पास नहीं है और आपको इसको सिद्ध करना, एक अच्छा स्वर आपका हो, एक अच्छी वाणी आपकी हो, लोग आपकी बातों को सुने और आपके मन या हृदय की बात आप लोगों तक कहें और लोग यकीन करें कि आदमी जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, तो उसके लिए आपको कंठ चक्र का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। देखिए दोस्तों, इसमें एक और आपने ध्यान रखना है कि जो अपना विशुद्धि चक्र है, इसको आप अकेले कभी एक्टिवेट ना करें, क्योंकि खासकर हृदय चक्र का एक्टिवेट होना इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी दिल की बात अगर आपको जुबान पे लानी है, तो ये दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि वैसे तो मुझे स्टेप बाय स्टेप हर चक्र पे आपने ध्यान करना है, लेकिन अगर आपने निचले चक्रों का ध्यान नहीं किया है, तो हृदय चक्र का ध्यान अवश्य कर लें इसको शुद्ध करने से पहले, क्योंकि दोनों का आपका तालमेल है। तो जैसे ही आप अपना मंत्र से इसको करेंगे तो शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके आप बैलेंस होने के फायदे और नुकसान आपको बताता हूँ। अगर ये चक्कर बैलेंस नहीं है, तो आपको थायराइड और गले से संबंधित यानी सांस से संबंधित ऐसी बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं। आपके मन में जो बात है, अगर ये बैलेंस नहीं है चक्कर, तो आप किसी को कह ही नहीं सकते। आपके मन में तो आएगा कि मैं बात कहूँ, लेकिन आपकी जुबान से वो बाहर ही नहीं निकलेगी। तो इसलिए इसका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इसकी साधना करके 21 दिन के प्रयास भी अगर आप कर लें, तो बहुत अच्छा इसमें आपका रिजल्ट आएगा। तो आप जैसे ही आप बात करेंगे, लोग एकदम सुनेंगे आपकी बात, यकीन करेंगे। और यहाँ तक कि अगर आप तुरंत आपका एक्टिविटी चक्र हो जाता है, तो दोस्तों आपकी कही गई वाणी सत्य सिद्ध हो जाती है। ब्रह्म का ज्ञान आपको होने लगता है, क्योंकि कंठ चक्र का जो तत्व है वो आकाश है, और आकाश एकदम खाली है। और जैसे आप ध्यान में बैठते हैं, तो अक्सर आप देखेंगे बहुत सारे विचार आपके मन में घुसे हुए हैं और वो निकलने का नाम नहीं ले रहे। तो इसलिए कंठ चक्र को बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि आकाश है खाली। आपने खाली ले करना है इसको। विचार तभी दूर होंगे जब आपका कंठ चक्र बैलेंस होगा। तो एकदम एक खुले आसमान की तरह, एक अथाह आसमान की तरह आपको स्थिति हो जाएगी। आपका मन एकदम शांत और खाली हो जाएगा। ऐसे ही विचार आपके मन में रहेंगे जिस पे लोग यकीन करें, विश्वास करें। तो दोस्तों, इसकी शुद्धि बहुत ज़्यादा जरूरी है। भगवान शिव से संबंधित ये चक्र है, कंठ चक्र। तो इसके बैलेंस के लिए मैंने बता दिया आपको किस तरीके से आपको इसको करना है। और इसका एक और तरीका है कि जैसे इसका कलर नीला है, तो आप नीले रंग के वस्त्र डालिए। आप नीले रंग की कहीं चित्रकारी हो, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाइए। यानी ऐसा वातावरण रखिए जो आपके पास नीले कलर का। नीले कलर के फल थोड़े कम आते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए नीले कलर का कोई फूल है, आप फूल भी खा सकते हैं। इससे आपका चक्कर बैलेंस होगा। तो दोस्तों, अगर ये आपका बैलेंस हो गया, तो फिर आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं रहेगी। आप अलग किस्म के इंसान बन जाएंगे। अध्यात्म ही नहीं, समाज में एक निखार होगा आपके अंदर। एक निखरे हुए
इंसान नजर आएंगे आप, लोग आपकी बातों में विश्वास करेंगे, आप एक नंबर के वक्ता बन जाएंगे। जो आपने भाषण दे दिया, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या पिन ड्रॉप साइलेंट की तरह उसको सुनेगी। एक अच्छे सुर के लिए एक अच्छे गायक भी आप बन सकते हैं, क्योंकि कंठ से ही आपका स्वर निकलना है। देखिए दोस्तों, आपने जिनका कंठ चक्र बिगड़ जाता है, कई बार बचपन में से ही हो जाता है, वो बोल ही नहीं सकता बल्कि सुन भी नहीं सकता, यानी इसका संबंध कान से भी। तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छे स्वर के लिए आप इसको जरूर बैलेंस कीजिए। नीली प्राकृतिक, जहाँ आसमान को आप देख सकते हैं, आसमान में देखिए आप, ये नीले कलर का है, इससे भी बैलेंस होता है। और मंत्र का आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको इसको करना है। अब जैसे ही आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी ऊर्जा है, एक और मैं बताऊँ आपको बात, ये कुछ तो परमात्मा ने हृदय चक्र तक तो अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, और हृदय चक्र को आपने अनाहत चक्र को अपने प्रयास से जैसे ही एक्टिवेट कर लिया, तो उसके बाद विशुद्धि का नंबर आता है। तो ये अक्सर ऊर्जा यहाँ के ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि यह गांठ बनी हुई है रीढ़ की हड्डी में। आपने ध्यान से सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जो ऊपर ऊर्जा आएगी उसको खोलना है गांठ को। कंठ चक्र में थोड़ी आपका समय लगेगा इसको खोलने में, शुद्ध करने में। जैसे ही शुद्ध होगी तो आपका अज्ञात चक्र और ससार चक्र में आपको फिर ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं ब्लॉकेज आती है, यहीं छलनी लगी हुई है। इसी को शुद्ध करना है, और वो आपके विचारों से होगी, आपकी साधना से होगी, और आपके अपने व्यक्तित्व से होगी। तो दोस्तों, इसको शुद्ध करके आप नेक बने, भले इंसान बने, ताकि दुनिया में आपकी बात सुनी जाए और परम पिता परमात्मा की नज़र भी आपके पर एकदम सीधी हो जाए। तो दोस्तों, कहीं आपको विशुद्धि चक्कर में बैलेंस करने में कोई दिक्कत आए तो मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका जहाँ तक होगा आपको उसका हल बताऊँगा। तो दोस्तों, इस चक्कर को जरूर सिद्ध कीजिए। फिर आगे के 2 चक्कर उस परम पिता परमात्मा से संबंधित हैं। फिर आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती कि आपके अंदर आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की कमी रहे, वो आपको भरपूर मिलेगा। आपने इस चक्कर के पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ये मेरा वीडियो था, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, खुद भी देखिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा। बहुत आपका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ओम ध्यानम नमः।